बोलना भैया, जोर का जयकारा लगाइए। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय, जग देवता की जय हो। आज कथा का चौथा दिन है। वो बोला ये मेरी प्रेम है। उन्होंने कहा रामचरितमानस सुनी है? दोनों भाइयों ने कहा महाराज सुनी नहीं है, हम 2-2 घंटे रामचरितमानस का पाठ करते हैं। एक भाई बोला, जज ने दूसरे से कहा क्या तुम भी रामचरितमानस पढ़ते हो? बोला महाराज अगर ये 2 घंटे पढ़ता है तो मैं 3 घंटे पढ़ता हूँ। जज ने कहा अगर तुम रामचरितमानस पढ़ते होते तो एक पेड़ के पीछे भाई भाई में इतना युद्ध नहीं होता और ये मामला आज कोर्ट तक नहीं आता। क्योंकि रामचरितमानस तो वो है कि एक ने अपने भाई के लिए वनवास ले लिया तो एक ने अपने भाई के लिए 14 वर्ष का राज सिंहासन त्याग करके खुद वनवासी जीवन व्यतीत किया। ये रामचरितमानस सिखाती है। महाराज जब राम जी के वनगमन की घटना हुई, आप सब लोग जानते हैं कि भरत जी यहाँ पर नहीं थे। भरत जी कहाँ थे? ननिहाल में। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि आने राधे आवाज है आराम बजावते महाराज जब राम जी के वनगमन की घटना हुई, ये बात भरत जी को पता नहीं थी। भरत जी ननिहाल में थे, जाने कैसा उनको लग रहा है। इतना ही नहीं, रात में क्या हुआ कि देखा ही रात भयानक सपना जागो करही कटकोटि कल्पना। भरत जी ने रात में ऐसा स्वप्न देखा महाराज, जैसे ही सुबह निद्रा खुली आज रो रहे हैं, मन में विचार कर रहे हैं कि पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी अयोध्या सोनी हो रही है, हमारे अयोध्या में कुछ बुरा हो रहा है। इतने में वशिष्ठ जी ने अपने गढ़ों को भेजा, सैनिकों को भेजा, जाओ बेटा जाकर के भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई को ले आओ और उनसे बताना नहीं कि बात क्या है। महाराज जब वो सैनिक पहुंचे, शिष्य पहुंचे वशिष्ठ जी के, देखा भरत जी ने देखते ही पूछा अरे सब अयोध्या में कुशल मंगल तो है? उन्होंने कहा महाराज क्षमा करिएगा, गुरुदेव ने आपको सिर्फ लाने के लिए भेजा है, कुछ बताने के लिए नहीं भेजा। महाराज आज भरत जी जब जा रहे हैं और भरत जी जा रहे हैं, मन में विचार कर रहे हैं कि मुझे जो प्रसन्नता अयोध्या जाते समय होती थी, आज वो प्रसन्नता मुझे नहीं हो रही है। आखिर बात क्या है? भरत जी जैसे ही चल रहे हैं और महाराज चलते चलते अवध नगरी में प्रवेश कर रहे हैं, मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चिड़ियों ने चहचहाना छोड़ दिया है, कोयल ने गुनगुनाना छोड़ दिया है, भौरों ने पुष्प का रसपान करना छोड़ दिया है, जानवरों ने घास खाना छोड़ दिया है, महाराज नदी ने अपना रुख बदल दिया है और जितने भी जीव जंतु हैं ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जीना छोड़ दिया है। अब भरत जी मन में विचार कर रहे हैं कि आखिर ये अयोध्या जो स्वर्ग के समान दिखाई देता था, आज ये अयोध्या इतना सूना क्यों लग रहा है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे अयोध्या में विकराल अंधेरा छा गया हो, अयोध्या में अग्नि नहीं दावाग्नि लग गई हो। भैया अग्नि और दावाग्नि में फर्क होता है। अग्नि अगर लग जाए तो बुझाई जा सकती है, अगर दावाग्नि लग जाए तो फिर
सुझाई नहीं जा सकती। इसलिए आप भी विचार करिए, अगर कहीं पर झगड़ा हो रहा हो, कहीं पर आग लगी हो, तो उसको दावा भी बनाने का प्रयास मत करिए, उसे बुझाने का प्रयास करिए। ये हमारे भारत में छोटे छोटे जीव जंतु भी बताते आते। एक बार एक गांव में विशाल अग्नि लग गई थी। उस आग को बुझाने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें आई। जाने कितने नदियों का पानी खाली हो गया आग को बुझाने के लिए। एक चिड़िया थी, वो तालाब में जाती, अपने चोंच में एक बूंद पानी भर के लाती थी और उस अग्नि में डालती थी। गांव वाले हंसने लगे, अरे चिड़िया, जिस आग को बड़ी बड़ी मशीनें नहीं बुझा पाई, उस आग को तेरा एक बूंद पानी क्या ही बुझा सकता है। उस चिड़िया ने कहा, मैं जानती हूँ, लेकिन याद रखना, जब भी तुम्हारे गांव में लगी हुई आग का इतिहास लिखा जाएगा, तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा, आग लगाने वालों में नहीं लिखा जाएगा। इसलिए काम वो करो जो इतिहास बदल दे। आज भारत की भी मन में विचार कर रहे हैं कि अयोध्या ऐसी सूनी क्यों लग रही है, तो कहते हैं कि जब राम सिया बना गए, तभी हलचल मच गई अयोध्या में। जब राम सिया बने गए, तभी हलचल मच गई अयोध्या में। जब राम सिया बने गए, तभी हलचल मच गई अयोध्या में। छोड़ दिया है और आज अयोध्या लागत अवध में भयावन भारी मानव काल रात की अंधियारी। आज अयोध्या ऐसी लग रही है जैसे यहाँ पर विकराल अंधेरा पड़ गया हो, विकराल अंधेरा छा गया हो। जब भरत जी आ रहे हैं, भरत जी को देखकर अयोध्या वासी विचार कर रहे हैं, अरे यही एक ऐसा पापी है जिसके कारण हमारे राम जी को वनवास जाना पड़ा। भरत जी देख रहे हैं, ये अयोध्या के लोग जो मुझे प्रेम और भाव से देखते थे, आज ये मुझे ऐसी दृष्टि से क्यों देख रहे हैं जैसे मैं इनका सबसे बड़ा शत्रु हूँ। आखिर अयोध्या में ऐसा हो क्या गया है। महाराज जब भरत जी महल पर पहुंचे, भरत जी सबसे पहले किसके यहाँ गए? मैया कैकई के यहाँ। लोगों ने कहा, देखो हमने तो पहले ही कहा था कि ये सब साजिश भरत की है। अगर भरत की साजिश नहीं होती तो आज वो मैया कौशल्या के कक्ष में जाता, मैया कैकई के नहीं। लेकिन भैया आप लोगों को बता दो, भरत जी पता है मैया कैकई के कक्ष में क्यों गई? भरत जी ने मन में विचार किया, अगर मैं मैया कौशल्या के कक्ष में गया तो मुझे सिर्फ मैया कौशल्या मिलेंगी। अगर मैं पिताश्री के कक्ष में गया तो मुझे सिर्फ पिताश्री मिलेंगे। अगर मैं मैया सुमित्रा के कक्ष में गया तो सिर्फ मैया सुमित्रा मिलेंगी। अगर मैं मैया कैकई कक्ष में चला गया तो वहाँ मैया कैकई भी मिल जाएंगी, और जहाँ मैया कैकई होंगी वहाँ मेरे पिता दशरथ भी होंगे, और जहाँ मेरे पिता दशरथ होंगे वहाँ मेरी मैया कौशल्या भी होगी, और जहाँ मैया कौशल्या होगी वहाँ छोटी माँ सुमित्रा भी होगी, और जहाँ ये तीनों मैया होंगी वहाँ मेरे बड़े भैया राम भी होंगे।
होंगे और जहाँ राम होंगे वहाँ उनका दास छोटा भाई लक्ष्मण भी होगा, इसलिए मुझे अलग अलग जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लोगों ने कहा ये भरत इसलिए यहाँ गया है क्योंकि ये सब साजिश भरत की है। महाराज जैसे ही भरत जी गए तो आज कैकेयी भरत जी को देख कर आरती सजा रही है, आरती कर रही है। महाराज जब भरत जी को देखकर मैया कैकेयी ने आरती जलाई तो ऐसा लग रहा है जैसे सूर्य को कोई जुगनू का प्रकाश दिखा रहा हो। भैया भरत जी को दीपक की जरूरत नहीं, भरत जी तो खुद कुल दीपक, भरत जी को दीपक की आवश्यकता नहीं है। भरत जी मैया कैकेयी से कह रहे हैं, हे मैया ये बताओ सब कुशल मंगल तो है। मैया कैकेयी ने कहा यहाँ की बात छोड़ो, ये बताओ कि पूछत नैहर कुशल हमारे, अरे हमारे नैहर में सब कुशल तो है, मेरे मायके में सब कुशल मंगल तो है। भरत जी ने कहा मैया तुम्हारे मायके में सब कुशल मंगल है, लेकिन आप ये बताइए कि यहाँ सब कुशल मंगल है कि नहीं है। महाराज मैया कैकेयी कहती है कि बेटा यहाँ पर सब कुशल मंगल है, लेकिन कुशल मंगल नहीं होता अगर मंथरा बेचारी मेरी सहायता नहीं करती। भरत जी ने कहा अच्छा मैया इस मंथरा ने ऐसी कौन सी सहायता कर दी। कैकेयी कहती है मंथरा ने तो मेरी इतनी बड़ी मदद की है जो मदद कोई कर ही नहीं सकता था। महाराज भरत जी ने कहा अच्छा मैया ये बताओ कि सब तो ठीक है, तो क्या कहती है कि बेटा सब ठीक है, मैंने सब बात बना ली है, बस एक बात बिगड़ गई है। भरत ने कहा वो कौन सी बात है। बोले बेटा भरत अब तुम्हारे पिताजी नहीं रहे, तुम्हारे पिताजी स्वर्ग लोक चले गए। भरत ने कहा अरे मैया इसमें कोई सोचने की बात क्या है, मेरे पिता चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ है, वो नित्य प्रति स्वर्ग लोक इंद्र के यहाँ जाते हैं और शाम को लौट कर आते हैं, तो इसमें शोक का विषय क्या है। कैकेयी ने कहा बेटा अभी तक जाते थे तो लौट कर आ जाते थे, लेकिन आज ऐसे गए हैं कि अब जीवन में कभी लौट नहीं आए। जैसे ही मैया की बात भरत जी ने सुनी जमीन पर गिर पड़े, अरे मैया ऐसा क्या हो गया था, हमारे पिताश्री को कोई रोग हो गया था क्या। कैकेयी ने कहा बेटा भरत तुम्हारे पिता को इतना बड़ा रोग हो गया था कि वो रोग मिटाने लायक नहीं था। भरत जी ने कहा मैया ऐसा कौन सा रोग लग गया था। कैकेयी कहती है बेटा तुम्हारे पिता को राम नाम रूपी रोग लग गया था और वो रोग इतना गहरा लग गया कि उन्होंने प्राणों का त्याग कर दिया। भरत जी ने कहा भैया लेकिन मेरे पिताश्री तो राम जी से प्रेम करते हैं, अरे मेरे पिता अगर राजा दशरथ हैं तो मेरे बड़े भैया भी मेरे पिता समान हैं और तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। महाराज कैकेयी कहती है बेटा भरत मैंने मांगा था, क्या मांगा था कि मैंने कहा था कि राम जी को 14 वर्ष का वनवास दे दो और मेरे बेटे भरत को 14 वर्ष के लिए राज सिंहासन मांग दे दो। और मैंने कहा था क्या कहा था कि 14